वेलकम व्यूअर्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे न्यू नॉलेज चैनल में। और आज हम बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में, क्योंकि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर का कमेंट भी आ रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी कमेंट आ रहा है कि सर इस पे ये अपर सर्किट क्यों नहीं लग रहा और इस पे लोअर सर्किट क्यों लग गया। सो मैं कह सकता हूँ मैं भी कि हाँ, ये बहुत मीन्स कह सकते हो हॉट टॉपिक है। मीन्स जितने भी रिटेल इन्वेस्टर इसके साथ जुड़े हुए थे, उनके माइंड जो सेट थे, वो जो प्रीवियस ट्रेंड हाइक करा था इस शेयर ने, बेसिकली आप कह सकते हो जो ये सीधे 55 टच कर गया था और 2-3 रुपए से ये बिल्कुल लगातार अपर सर्किट पे चला। सो रिटेल इन्वेस्टर के माइंडसेट कुछ इस तरीके से बन गए या हो गए और होने होंगे भी दोस्तों। अगर सामने कोई हम ऐसा ट्रेंड देखेंगे तो उम्मीद यही रहती है कि ये ट्रेंड दोबारा से रिपीट होगा। मीन्स कभी भी इसमें एक इतनी बड़ी मूव आ सकती है। सो इसी मूव की तलाश में सारे रिटेल इन्वेस्टर इस आलोक इंडस्ट्रीज़ के साथ कह सकते हो बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं और यही मूव की वेट के मीन्स मैक्सिमम लोग तो Q2 के रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे कि Q2 का रिज़ल्ट पॉजिटिव आ जाए तो ये भाग जाएगा। सो आइए मैं थोड़ा सा इसमें अपना नॉलेज, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, टेक्निकल के बेस पे ओवरव्यू शेयर करता हूँ। सो दोस्तों, अगेन वेलकम। फटाफट बात करते हैं आलोक के बारे में। देखिए दोस्तों, ये आज ही का है जो मीन्स कितने ऑर्डर बाय के हैं, कितने सेल के हैं। तो ये 22 रुपये के जोन में है दोस्तों और ये अप मूव हो रहा है, डाउन भी हो रहा है। ये कह सकते हो कि इसके अंदर ना ही अभी कोई अपर सर्किट है, ना ही कोई लोअर सर्किट है। सो जिस तरफ का पलड़ा ज़्यादा भारी होगा, मीन्स बायर्स हावी होंगे, तो जाहिर सी बात है ये थोड़ा अप मूव दिखा सकता है। और सेलर्स कह सकते हो ज़्यादा एक्टिव होंगे तो ये डाउन ट्रेंड जाएगा। ये तो नॉर्मल सी बात है, बट इसमें अभी कोई सर्किट वाली स्थिति मुझे नहीं लगती है। और वीडियो को थोड़ा मैं समराइज वे में फटाफट करते हैं दोस्तों। देखिए अभी तक का जो ट्रेड है उसके अकॉर्डिंग लगभग 38 लाख रुपए की डिलीवरी, 38 लाख शेयर की डिलीवरी उठ चुकी है दोस्तों। सो वॉल्यूम भी ठीक ठाक आ रहे हैं इसके अंदर। जो मार्केट के सेंटिमेंट्स कह सकते हो या फॉरम जो बता रहे हैं, मीन्स उनके अपडेट 90+ है दोस्तों कि इसको बाय करना चाहिए। और जो भी मेरे साथ जुड़ा है तो मैं उनसे थोड़ा इनक्रेज करूँगा कि मेरे लास्ट 2 दिन वीडियो देखिए इस पर। सो आप लोगों को थोड़ा सा मेरी प्रोबेबिलिटी जो मैंने बताई है वो समझ में आएगी कि मैंने क्या बताया था इसके अंदर। मैंने फर्स्ट में बताया था Q2 के रिजल्ट के बाद ये 35 टच कर सकता है दोस्तों, लेकिन इसको एक 27 का हर्डल पार करना बहुत ज़रूरी है, जो कि ये अभी तक नहीं कर पाया है। दूसरी चीज़, जब इसमें इसके रिज़ल्ट आए थे तो इसमें एक अपर सर्किट लगा था और ये मूव करा था आगे, लेकिन ये तब भी 27 पार नहीं कर पाया। सो उस टाइम पर भी मैंने एक वीडियो शेयर किया था, उसमें मैंने मेंशन किया था कि इसका अपर सर्किट इतना स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है। सो उसके पीछे भी ये था कि जो RSI लेवल जो बता रहा था वो 60+ बता रहा था दोस्तों। ओवरबोर्ड जोन के पास था ये। सो ओवरबोर्ड जोन के पास होगा तो जाहिर सी बात है इसके अंदर लगातार इतनी बाइंग नहीं आएगी, और अगर आएगी तो जाहिर सी बात है ये बहुत जल्द ओवरबोर्ड जोन में पहुंच जा रहा था इस वजह से। और एक तो ये रीज़न था, दूसरा था इसके अंदर इंट्राडे जो ट्रेडिंग करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। सो ये 2 रीज़न थे जिसकी वजह से ना इसमें अपर सर्किट मजबूत है, ना ही लोअर सर्किट मजबूत है। सो आगे का थोड़ा सा देख लेते हैं, आगे क्या कहानी रहेगी। और आगे की कहानी के लिए मैं सीधे टेक्निकल में बात करते हैं इसके। सो इसके अंदर मैंने ऑलरेडी वर्किंग करी हुई है दोस्तों, फॉर मीन्स टाइम सेविंग के लिए कह सकते हो आप कि ज़्यादा टाइम ना लगे। सो जो ये ट्रेंड दिखा रहा दोस्तों, ये था इसका डाउन ट्रेंड। ये देखिए पहले ये यहाँ तक गया, फिर इसके बाद नीचे नीचे को आता गया। अगर ये इस लाइन को से और नीचे आ जाता तो हम ये कह सकते थे कि ये ट्रेंड कंटिन्यू चलेगा और ये और नीचे जा सकता है। हाउएवर ये ट्रेंड कंटिन्यू नहीं रहा
और इसने यहाँ पर एक कह सकते हो ब्रेकआउट दिया हमें पॉजिटिव, और वो Q2 के रिज़ल्ट के आने से पहले दिया। सो जो ये डाउन ट्रेंड था, ये डाउन ट्रेंड तो दोस्तों ख़त्म हो गया इस लेवल पे आके। अब बात करते हैं कि अभी क्या चल रहा है। एक चीज़, सबसे बड़ी चीज़ इसमें समझने वाली ये बात है, इसके अंदर जो 27 रुपये का लेवल है, ये वाला, जब तक ये ट्रेंड ऐसे ही रहेगा, जो मुझे लगता है अभी, क्योंकि इसके ऊपर कोई ऐसा ये शेयर है नहीं कि इसके अंदर कोई लगातार कुछ न्यूज़ या अपडेट या ऐसा कुछ आता रहे। ये ना बैंकिंग सेक्टर का है, ना ये किसी और सेक्टर का है। हाँ, कह सकते हो एक टेक्सटाइल वाली जो पॉलिसी या जो रूल आना वाला है या आएगा या इम्प्लीमेंट होगा, उस टाइम पर एक ये न्यूज़ इस सेक्टर के लिए आ सकती है। लेकिन पर्टिकुलर आलोक से रिलेटेड कोई न्यूज़ पॉजिटिव आए तो ही चांसेस हैं कि ये इस दायरे को तोड़ के आगे बढ़ेगा। क्योंकि जब इंट्राडे ट्रेडर्स एक्टिव हो जाते हैं दोस्तों, सो लॉन्ग टर्म जो निवेशक हैं वो अफेक्ट होते हैं इंट्राडे की वजह से, जो मुझे लगता है। हाउएवर लॉन्ग टर्म निवेशक को तो बिल्कुल सोचना है नहीं। उन्होंने जिसने 4-5 साल का ओवरव्यू लिया है, सो मे बी उनको तो सिर्फ अपडेट रहना है। 2 या 3 क्वार्टर के रिज़ल्ट इनके और अच्छे आ जाएं, सो उनका मेरे हिसाब से जो लॉन्ग टर्म व्यू है वो सफल होता दिखता है। अगर इसके 2 क्वार्टर के रिज़ल्ट और अच्छे आ जाते हैं तो दोस्तों इस रेंज के अकॉर्डिंग ये 27 तक जाएगा, जो मुझे लगता है। चाहे वो नेक्स्ट वीक में चले जाए, चाहे वो मीन्स 8-10 दिन के अंदर ये 27 तक टच करने वाला है। अब देखते हैं इसकी स्ट्रेंथ क्या बोल रही है। दोस्तों स्ट्रेंथ के लिए आपको एक तो वॉल्यूम की जानकारी होनी चाहिए, और कितने बाई हो चुका है, कितना ये ओवरबोट जोन में है, कितना ओवरसोल्ड मतलब ओवरसोल्ड जोन में है, और क्या इसका जो MACD है, जो मूविंग एवरेज है, वो क्या दिखा रहा है। ये 3-4 जो इसके कह सकते हो हमें प्रदर्शित करते हैं ये चीज़ें कि इसकी मजबूती की कितनी मतलब संभावना है आगे बढ़ने की या नीचे आने की। दोस्तों अभी जो इसका RSI लेवल है वो अराउंड 45 के पास पहुंच गया है, जो कि आलोक इंडस्ट्रीज को देखते हुए बहुत सही लेवल है। क्योंकि ये अब 30 ओवर सोल्ड जोन में तो नहीं जाएगा दोस्तों, जो मेरी इसमें प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे जो मैक्सिमम निवेशक हैं उनका व्यू जो है इसके अंदर वो लॉन्ग टर्म का है। वो तो चांसेस कम है कि 30 में जाए ये। हाँ, कुछ ऑपरेटर्स अगर कुछ बीच में कुछ खेल कर जाते हैं, दैट इज़ अदर थिंग, बट RSI लेवल 40 के आसपास ठीक ठाक जोन है इसके अंदर बाइंग वाला, जो मुझे दिखता है। और जो ये अभी अपने जो रेंज बाउंड में ये ट्रेड कर रहा है, वो बिल्कुल 22 रुपये का एक अट्रैक्टिव लेवल है दोस्तों। इसके अंदर हैवी बाइंग मीन्स कह सकते हो जो बायर और सेलर के बीच में जो फाइट चल रही है, उसमें बायर जीतने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं मुझे। RSI से ये पता चलता है कि इसके अंदर बाइंग आने की संभावना अच्छी है। ये अप मूव दिखाने की तैयारी कर रहा है। दूसरा वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी बिल्कुल दोस्तों ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल डाउन हो गए हैं। आप देख सकते हो वॉल्यूम का जो लेवल है वो बिल्कुल अभी अप ट्रेंड पे चल रहा है इसका। ये भी एक अच्छी अपडेट है, क्योंकि जब तक शेयर में वॉल्यूम रहेगा दोस्तों, तब तक इसके अंदर अप डाउन मूव आता रहेगा। इससे यह है कि इन्वेस्टर का, ट्रेडर्स का इसके अंदर एक कह सकते हो इंटरेस्ट बना रहता है, वॉल्यूम से पता चलता है। और जो MACD का क्रॉसओवर है दोस्तों, वो दोनों लाइन अभी मुझे बिल्कुल आपस में मिलती हुई दिख रही हैं, ना कोई पॉजिटिव ना कोई नेगेटिव। हालांकि जिस लेवल पे अभी ये खड़ा है 22 रुपये का, वहाँ पर मुझे
एक कह सकते हो बुलिश क्रॉसओवर आने की संभावना ज़्यादा दिखती है। सो दोस्तों ये सब था इसका ओवरव्यू टेक्निकल। सो इससे मैं समराइज़ कर लेता हूँ थोड़ा शॉर्ट वे में। पहली चीज़, ये पहले जो अपर सर्किट इतना मजबूत नहीं था, क्योंकि ये 60 पे था, इसका RSI लेवल 60 पार कर गया था ओवर बोर्ड जोन के पास, और अब ये लेवल बिल्कुल ठीक ठाक है। दूसरा, एक ये रेंज बाउंड दायरे में ट्रेड कर रहा है। सो जो बिल्कुल बॉटम पे है अपने, उस बॉटम पे हमें उस सपोर्ट पे बाइंग मेरे हिसाब से तो बनती है। बाकी ये एक एजुकेशन चैनल है, सो यहाँ पर मैं बस आप लोगों को कुछ सिखाने की या बताने की, आपका नॉलेज थोड़ा सा बढ़ जाए या मैं अपना नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, जो आप लोग मेरा एक्सपीरियंस भी आपको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हेल्प कर पाए। मेरा पर्पस यही है दोस्तों। सो ये 22 रुपये का लेवल मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे लिए बहुत अट्रैक्टिव है। सो होप आप लोगों को ये डिटेल समझ में आई होगी, और हमें बहुत जल्द मंडे से इसमें अप मूव देखने की संभावना है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।